देखिए, हमारे हमारे जो आर्म फोर्सेस है उनके लिए और देश के लिए एक विषय है और एक ये सक्सेस स्टोरी है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि इस समय में जब पूरा दुनिया और सारे देश, दुनिया के अधिकांश देश लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, हमारे जो नाइबर है पाकिस्तान, उनको थोड़ा भी शर्म होना चाहिए। इस समय में इस प्रकार का जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भड़काना, उनको मदद करना, प्रोत्साहित करना और हिंदुस्तान के अंदर उनको भेजना और डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ के लिए मदद करना, ये सर्वथा निंदनीय है। और मुझे लगता है केवल भारत दुनिया इसको, और मैं सैल्यूट इन जो लोग करके इसके लिए अपने सीमा और सरहद को ठीक रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए ऐसे कठिन कार्य में व्यस्त हैं और उनको पूरा देश सलाम करता है। देखिए, अब लॉकडाउन कब तक रहेगा, कब उसका लिफ्टिंग होगा, ये सारा तो सरकार को तय करना है। और ऐसा है कि ये जीवन और जीविका दोनों को हमको चलाना है। जीवन भी मूल्यवान है और जीविका भी मूल्यवान है। के बिना जीविका नहीं, जीविका के बिना चलाना भी असंभव व्यापार है। तो लॉकडाउन का इकोनॉमी के ऊपर प्रचंड रहा है इसमें, तो इसीलिए सरकार सब दृष्टि से करके एक बैलेंस निर्णय लेना होगा। ये कहना जितना सहज है, करना तो जरूर ये कठिन कार्य है, लेकिन इस कठिन कार्य को भी सरकार को करना होगा। तो जब भी मुझे लगता है कि अल सडन तो लॉकडाउन उठेगा कि नहीं उठेगा ये सरकार को तय करना है, लेकिन उसको फेज वाइज करना पड़ेगा और एक सूचित योजना के अंतर्गत ही उसको करना पड़ेगा। देखिए, मुझे इसका दो साइड मुझे दिखता है। एक तो है जो माइग्रेंट लेबर जो अन्य राज्य में फंसे हुए हैं, वो इस घड़ी में अपना परिवार के साथ रहना चाहते हैं और अपना राज्य को वापस जाना चाहते हैं। कई राज्यों ने उसका पहल शुरू कर चुके हैं, लेकिन सवाल है कि जब ये अपने स्टेट में वापस जाएंगे, उनका रहना, खाना, ये उनका स्वास्थ्य, सब तो राज्य सरकारों का भी कर्तव्य होता है, लेकिन उनको काम भी दिलाना होगा। ये ज़्यादा दिन सरकार तो उनको भूखा नहीं रह सकते हैं कि हर दिन उनको तो मुफ्त का खाना नहीं दे सकते हैं, तो उनको काम भी देना पड़ेगा। ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है, जिस स्टेट छोड़ कर के जा रहे हैं वही वो काम कर रहे थे, फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, होटलों में काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे थे। जब वो सेक्टर सब शुरू होगा, आज नहीं तो कल, तब लेबर का शॉर्टेज होगा वहाँ। और वो लोग जो गए हैं अपने राज्य में, तुरंत वापस वो आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये समस्या का दोनों साइड है और दोनों साइड को देख करके सरकारों को बैलेंस डिसीजन लेना ही पड़ेगा। देखिए, ये मुझे तो हास्यास्पद लगता है और दुखदायी भी लगता है, क्योंकि इतने लोग इस देश में शराब की दुकान के सामने क्यू में खड़े होते हैं, माइलों माइल खड़े होते हैं। ये दृश्य जब बाहर के लोग देखेंगे हमारे देश के बारे में, उनका क्या इम्प्रेशन होगा। दूसरी बात है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करना ही होगा, और ये सोशल डिस्टेंसिंग और काफ़ी जो गाइडलाइन है सरकारों का, ये केवल कानून बना करके या ऑर्डिनेंस जारी करके या पुलिस बल को प्रयोग करके आप ये एनफोर्स करना 100% संभव नहीं है। इसके लिए खुद नागरिकों को भी अपने ऊपर दायित्व लेना पड़ेगा, सचेतन होना ही पड़ेगा। जब तक हर एक नागरिक इस देश का, हम जैसा, आप जैसा, हम सब अपनी इसको हम खुद पालन करने का अभ्यास न करें, तो सरकारें इसको ज़बरदस्त लाभ नहीं सकते हैं। ये मुमकिन नहीं होता है। इसलिए हर एक नागरिक को इस बारे में गंभीरता के साथ सोचना जरूरी है।